करते हैं जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के मानसर इलाके में 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये 3 संदिग्ध स्थानीय लोगों द्वारा कल यानी 16 दिसंबर देर रात को मानसर इलाके में देखे गए। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा पूरे इलाके को घेर कर तलाशी ली जा रही है, क्योंकि सीमा पार करने के बाद आतंकी इन्हीं पहाड़ियों से होते हुए घाटी की ओर रवाना होते हैं। और बीते कल भी रामनगर से मजालता इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिससे एसओजी का एक जवान शहीद हो गया था। ऐसे में सांबा में 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर पहाड़ियों को फिलहाल खंगाला जा रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त जम्मू कश्मीर के सांबा जिले से आ रही है। मानसर इलाके में, सांबा जिले के मानसर इलाके में 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है और जानकारी के मुताबिक ये 3 संदिग्ध स्थानीय लोगों द्वारा 16 दिसंबर यानी कल देर रात को मानसर इलाके में देखे गए। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा पूरे इलाके को घेर कर तलाशी ली जा रही है, क्योंकि सीमा पार करने के बाद इन्हीं घाटियों से, इन्हीं पहाड़ियों से होते हुए घाटी की ओर रवाना होते हैं। और कल रामनगर से मजालता इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी हुई थी। तो सांबा में 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीते कल उधमपुर के मजालता में 3 संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आतंकियों के साथ एनकाउंटर भी हुआ। और आज भी सांबा के चारबाग इलाके में फिर से 3 संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से सजा गया है और हर एक पहाड़ी की तलाशी जो है वो ली जा रही है, क्योंकि इसी इलाके में ग्रामीणों ने बताया कि 3 संदिग्ध जो हैं वो देखे गए हैं। और उसके बाद अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि उन आतंकियों को ढेर किया जा सके, क्योंकि लगातार अब सीमा पार से पाकिस्तान जो है वो साजिशें रच रहा है। कई आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान रच रहा है। देखा जाए तो हमारे सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से इस समय मुस्तैद हैं और हर आतंकी गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर एलओसी का इलाका हो, वहाँ पर इस समय फॉग जो है बहुत ज़्यादा है और उसी का फ़ायदा उठाते हुए आतंकी जो हैं वो घुसपैठ करने में कामयाब ना हो पाए, इसके लिए बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। और अगर कोई कहीं संदिग्ध नज़र आता है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और ख़ास तौर पर कहा जाए, जिस प्रकार से कल भी मजालता इलाके में कुछ संदिग्ध दे गए थे, उसके बाद ऑपरेशन चलाया गया जिसमें एक एसओजी का जवान जो है वो शहीद हुआ था। और आज भी सांबा के अंदर फिर से संदिग्ध देखे गए हैं, लेकिन हमारे भारतीय सेना के जवान हो, सीआरपीएफ हो या फिर कहा जाए तो एसओजी का स्पेशल ऑपरेशन दस्ता जो है वो पूरी तरह से हमेशा से ही सजग रहता है। और अब पूरे पहाड़ी इलाके जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं यहाँ से ही ग्रामीणों ने इनपुट दिया था कि कुछ संदिग्ध जो हैं उन्होंने देखे हैं और उसके बाद यह ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च किया गया है। देखा जाए तो पाकिस्तान जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए अब आतंकियों की घुसपैठ करवाना चाहता है और यहाँ के युवाओं को रेडिकलाइज करके आतंकवाद की ओर धकेलना चाहता है। लेकिन जिस प्रकार से कश्मीर का इलाका हो या फिर जम्मू का इलाका हो, यहाँ पर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हर एक गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स, सांबा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू से जुड़ चुके हैं। रविंद्र, देखिए सांबा जिले के मानसर इलाके में 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त क्या कुछ स्टेटस है रविंद्र? देखिए प्रेरणा, जिस प्रकार से मजालता के अंदर आतंकी जो थे देखे गए थे, हालांकि उस इलाके में पहले भी आतंकी जो थे उन पर नजर रखी जा रही थी और जैसे ही कांटेक्ट हुआ था और उसके बाद उन आतंकियों के साथ एनकाउंटर भी हुआ, जिसमें एसओजी का एक जवान जो है वो शहीद हुआ था। और इसी प्रकार सांबा के जो मानसर इलाका है वहां पर भी कुछ संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी जो है वो मानसर पुलिस चौकी में दी थी और उसके बाद जब इसके बारे में पूरी जानकारी ली गई तो उसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है उन्होंने पूरे इलाके को खंगालना शुरू कर दिया है। हालांकि सुबह से ही ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और इन पहाड़ी इलाकों में
कई ऐसे घने जंगल हैं जहां पर कई प्राकृतिक गुफाएं भी हैं और उन्हीं का एडवांटेज जो है ये आतंकी लेते हैं। और देखा जाए तो अब इसी वजह से एसओजी और सेना जो है वो मिलकर ऑपरेशन चला रहे हैं और इन इलाकों को खंगाल रहे हैं ताकि आतंकियों को न्यूट्रलाइज जो है वो किया जा सके। प्रेरणा, अच्छा रविंद्र, देखिए ये वही इलाके हैं, देखिए इन्हीं पहाड़ियों से होते हुए आतंकी जो हैं वो घाटी की ओर रवाना होते हैं और बीते कल भी रामनगर से मजालता इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। बिल्कुल, देखिए ये वही इलाके हैं क्योंकि यहाँ से अगर कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो मिलती है, खासतौर पर जो ऑर्गन वर्कर हैं या फिर जो इनके गाइड रहते हैं वो इनको लेकर इन्हीं रूट से आगे की ओर बढ़ते हैं और खासतौर पर कश्मीर घाटी की ओर रुख करते हैं। और बीच में कहा जाए किश्तवाड़ हो, डोडा हो या फिर उधमपुर का इलाका हो, यहीं से जो आतंकी जो है वो आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन कई बार जब सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि कई बार ग्रामीण जो है उनके घरों पर ये आतंकी जो है खाना खाते हैं और उनको धमकाते भी हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आतंकी जो है वो उनके फोन जो है वो अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो सुरक्षा बलों को जानकारी ना दे पाए। लेकिन ग्रामीणों ने जैसे ही ये कल 3 संदिग्ध देखे उसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है और अभी तक कई पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। प्रेरणा जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।